मैं आज मेवात गया था लेकिन पहुंच नहीं पाया। सोहना में रुकना पड़ गया। मेवात में 31 तारीख को हिंसा हुई। जब मैं घर से चला था तो मेरे दिमाग में खौफनाक मंजर था कि लोग मरे होंगे, घर जले होंगे, वो तो दिमाग में था ही कंसर्न। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने महसूस किया कि सबसे खतरनाक चीज़ तो ये हुई है ओवर द ईयर्स कि हमारे धार्मिक जुलूसों को लीड करते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पूरे जुनून के साथ। ये चीज़ गलत है। हालांकि उसके पार्टिसिपेंट्स तो बेचारे आम लोग होते हैं और उनको पूरी भक्ति के साथ अपना जाते होंगे मंदिर वगैरह में, लेकिन उनको जो लीड किया जाता है, जुनूनी नारे लगाए जाते हैं, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो एक सबसे खतरनाक चीज़ तो ये हुई कि हमारे धार्मिक फंक्शंस को, यात्राओं को ऐसे लोग लीड कर रहे हैं जिनके दिमाग में जहर भरा है। दूसरा, उसमें हथियार ले जाते हैं। तो हुआ ये कि 31 तारीख को एक मंदिर है नूह के नज़दीक 3-4 किलोमीटर दूर, वहाँ पर एक बड़ा मंदिर है, उसमें शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं लोग और पुरानी परंपरा है। और मेवात के जो मेव लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो उनकी मदद करते हैं। सब मिलजुल के काम होता है, वो सदियों से होता चला आया है। इस बार इसके एक दिन पहले एक वीडियो वायरल किया गया और उसमें उस आदमी के नाम से वो वायरल हुआ, मोनू मनेसर के नाम से, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि घाटमी का एक गांव के 2 मुसलमान लड़कों को, जुनैद और नासिर को 3 महीने पहले जिंदा जलाया गया या मार के जलाया गया। और इस पे इल्ज़ाम है, इनके गिरोह पे इल्ज़ाम है। अभी तक ये अंडरग्राउंड है, पकड़े नहीं गए। तो उनके नाम से वीडियो आया कि हम आ रहे हैं। और बहनों को बेइज्जत करने वाली गाली, जीजा बड़ा सम्मानजनक शब्द है अगर सम्मान से लिया जाए, लेकिन यहाँ पर हम तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, ये से भद्दी गाली दूसरी हो नहीं सकती। तो वो वीडियो, उस वीडियो ने मेरे लोगों में भी कुछ जुनूनी तत्व हैं। हालांकि वो तादाद में कम होंगे क्योंकि उनकी आबादी पूरे मुल्क में ही कम है, मुसलमानों की आबादी, लेकिन फिर भी है, ये मैं मानता हूँ। तो उनको गुस्सा आया। बाकी जो गैर आतंकी जो सामान्य मुसलमान हैं, सब ने जलील महसूस किया कि अभी हमारे जो बच्चे मारे गए थे घाटमिका और घाटमिका में जुनैद और नासिर, उनके मारने पर मनेसर में और हथीन में 2 पंचायतें की गई इन सपोर्ट ऑफ मोनू मनेसर। तो उसको पुलिस ने पकड़ा नहीं, जबकि राजस्थान की पुलिस ने वारंट निकाल रखा है, लेकिन हरियाणा की पुलिस मदद नहीं कर रही है। कॉन्सिक्वेंटली पकड़ा नहीं गया। ऊपर से इस तरीके के गाली गलौज और जलील करने वाले वीडियो सामने आ गए, तो लोगों में था। इसके पहले मैं 3-4 साल से लगातार मेवात में जाता हूँ और वहाँ पर एक आदमी था, बुजुर्ग आदमी, ज़हीरुद्दीन, उसकी बेटी थी, उसका नाम था रशीदन, उसके शौहर इब्राहिम, इनका बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। जब मैं मरने के बाद 2-4 दिन बाद पहुंचा तो पता लगा कि चूंकि मारने वाले पे यादव कम्युनिटी के थे, तो वो कम्युनिटी उन कातिलों के हक में वहाँ पे धरना दे रही थी। कुछ दिनों के बाद पता लगा, कुछ सालों के बाद, कि पहलू खान का कत्ल बहरोड में हुआ। हालांकि वो राजस्थान में है, लेकिन रहने वाला तो वो नूह के नज़दीक एक गाँव का था, जयसिंहपुर का। तो पहलू खान का कत्ल हो गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक गांव है खेड़ा खलीलपुर, वहाँ एक लड़का था आसिफ, उसका कत्ल हो गया। और उसके कातिलों को, जो सबने माना कि ये कातिल हैं, उनके कातिलों के हक में इंडरी एक गांव है, वहाँ पर 5000 लोगों की सभा हुई। और वो सब कारों में आते हैं शोहरत बढ़ाने के लिए, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, जिसको जिनको पीट के मारा गया, उसके फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं। पहले तो फिजिकली मारा, फिर चरित्र पे हनन करते हैं। जबकि मैंने गांव के तमाम लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा तो अच्छा चाल चलने का लड़का था। इस तरीके का तमाशा कई चल रहा है। इसके पहले वो जुनैद एक और पुन्हाना के पास, जमालगढ़ का लड़का पुन्हाना, उसको पुलिस ने मार दिया। पुलिस की पिटाई से इतना मारा कि कुछ दिन बाद वो मर गया। तो इस तरीके की घटनाएं वहाँ घट रही और लोग जहर का घूंट पी के रह जाते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही घिनौनी हरकत कि जिसने कत्ल किया वही फिर यहाँ पे जुलूस को लीड करके आ रहा है। तो उन लोगों ने रिएक्ट किया,
जो मैं मानता हूं गलत था, बहुत ही गलत था। आपको जब पता है कि राज्य आपके खिलाफ वहां का पूरे देश का संपन्न वर्ग के खिलाफ, तो आपको समझदारी से काम लेना है। और वैसे भी अगर आपके पक्ष में भी सब हो तो भी आपको अपने व्यवहार में गलत आदमी का और सामान्य आदमी का फर्क करना है। आप बजरंग दल के इस प्रकार के जुनूनी लोगों से के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करते हो तो समझ में भी आती है, हालांकि वो भी गलत है क्योंकि वो रास्ता आपका है ही नहीं। लेकिन अगर सामान्य लोगों पर मुसीबत आ जाए तो बहुत ही बड़ा पाप है वो। तो मैं मानता हूं कि इन यूथ ने जिन्होंने पत्थरबाजी की वो गलत किया। लेकिन घटना का एक रुख है जो मैं मानता हूं कि 10% है। असल बात क्या हुई? बात यह हुई कि इस वारदात में हालांकि 2 मारे गए होम गार्ड्स और एक कोई नागरिक मारा गया। उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई कि थे कौन और किसने मारा, क्योंकि ये जो बजरंग दल के लोग थे इनके पास भी हथियार थे और वो पत्थरबाजी तो कर ही रहे थे। कुछ यूथ उधर से कॉन्सिक्वेंटली दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, कुछ गोलियां वगैरह चली। तो किसकी गोली में कौन मरा ये अभी लोगों को पता नहीं, क्योंकि इंटरनेट वहां बंद है और मैं जा नहीं पाया वहां तक। मुझे लौटना पड़ा सोहना से, सिर्फ लोगों से बातचीत करके और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के ही मैं आपकी सामने बात रख रहा हूं। तो एक घटना तो ये घटी जो वहां पर, लेकिन फौरन मौका मिल गया तो सोहना में उसके बाद आगजनी हुई, कई दुकानें जलाई गई, कई रेहड़ियां जलाई गई, कुछ कारें जलाई गई। ज्यादातर जो दुकानें आज मैं देख के आया वो तो मुसलमानों की थी, हो सकता है कुछ हिंदुओं की भी जली हो, लेकिन मुझे उसका पता नहीं, किसी ने बताया नहीं। मैं घूमा तो काफी 3 घंटे घूमा, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं। तो हो सकता है लेकिन हुआ हो, क्योंकि जुनूनी माहौल में कुछ भी हो सकता है। वहां पर एक मस्जिद को जलाया गया या नुकसान पहुंचाया गया सोहना में। फिर कल खबर आई थी कि गुड़गांव में हिंसा हुई और गुड़गांव में एक 22-23 साल का नया मौलवी, एक मस्जिद का इमाम, उसका कत्ल कर दिया गया और उसका जो असिस्टेंट था उसको बहुत ही गंभीर हालत में, क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती है वो। उसी तरीके से बहादुरगढ़ में, बादशाहपुर में घर जलाए गए, कमजोर तबके के घर जलाए गए मुसलमानों के। तो इस तरीके से एक टेरर का माहौल पैदा किया और आज पूरे भारत बंद का आह्वान कर दिया ताकि इसको भुना सकें। जो तनाव दोनों समुदायों के नफरती लोगों के दरमियान होता है उसका इस्तेमाल पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जलील करने के लिए, हिंदुस्तान की सेकुलर ताकतों को कमजोर करने के लिए, भले लोगों को दहशत में डालने के लिए किया गया। और आज खबर आई, आज मेरे को साथियों का फोन आया उधर से, जमुना पार से, कि यहां तनाव पैदा हो गया है क्योंकि हर जगह इनके जुलूस निकल रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। भगवान राम नम्रता की, सच्चाई की मूर्ति थे। हम सब लोगों के दिलों में मरते वक्त वो उम्मीद पैदा करते हैं, वो है भगवान राम। और आपने उसके लिए एक टेरर पैदा करने के लिए, जैसे कुछ जुनूनी लोग अल्लाह अकबर की भी बात करते हैं, ये जय श्री राम, कुछ हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, ये जुनून में लगाया गया कोई भी नारा किसी भी भगवान के नाम पर हो वो पाप है, वो भक्ति से कोई ताल्लुक नहीं, उसका कलंक है इंसानियत के ऊपर। तो ये घटना वहां की घटी। इस बीच में खबर आ गई उसी दिन 31 तारीख को एक बहुत ही खौफनाक वारदात गाड़ी में घट गई। आरपीएफ के एक आदमी ने मोदी और योगी का नाम लेके पहले अपने ही एक अफसर को मार दिया, मीना थे वो, आदिवासी समुदाय से आते हैं। उसके बाद घुस गए डिब्बों में और वहां पे चुन चुन के मुसलमानों को मारा, 3 मुसलमानों के कत्ल कर दिए। आप ये कह सकते हो कि 140 करोड़ का मुल्क, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन जिस आदमी को सुरक्षा की तनख्वाह दी जाती है कि सबकी सुरक्षा करेगा, अगर उसमें इस प्रकार का जुनूनी पैदा हो जाए तो वो टेरर पैदा करता है, आतंक पैदा करता है करोड़ों लोगों में। और मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं कि जितनी आपकी जिम्मेदारी सरहदों की सुरक्षा की है उतनी ही जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा की है। जितना हमारे सामने मसला आतंकवादियों से निपटने का है, उससे भी गंभीर मसला सांप्रदायवादियों से निपटने का भी है। जो आदमी धर्म के नाम पर कत्ल करता है, जुलूस निकालता है, आंदोलन चलाता है, वो उतना ही खतरनाक, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा भी करता है।
वो व्यापारियों द्वारा होने वाले बेइंतहा शोषण पे पर्दा भी डालता है। इसलिए एक बहुत गंभीर चुनौती है। मैं चाहता हूं हम सारे के सारे लोग आंख खोलें और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने में अपने अपने इलाकों पे निगरानी रखें और ये जो जुनून वाले इस प्रकार की वारदातों से जो आपसी मेल जोल खत्म होता है उसको फिर से बहाल करें।